ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर कुछ पल के लिए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 31 मार्च 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं और फिर योग द्वारा उसे अमल कर रहे हैं। तो आज का गीत है निर्बल को बल देने वाले और निर्बल की लड़ाई बलवान से। सो इस समय परमात्मा हम बच्चों को देख रहे हैं और हम सब बच्चे निर्बल हो गए हैं और हमारी लड़ाई अपने आप से ही है और वो है हमारे विकार। तो बाप अब हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। हम पाप करने से पाप आत्मा बन चुके हैं। अब बाप हमें सपूत बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूल चूक भी किसी को दुख नहीं देना है। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। भूल चूके भी दुख देना अब हमारा काम नहीं है। तो बाबा हमें बलवान बनाने आए हैं और ये भूल चूक में जो हम क्रोध करते हैं वो हमें निर्बल बनाता है। तो बाबा कहते हैं जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़ जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वही तख्त नशीन बनते हैं। तो इस समय शिव बाबा और ब्रह्मा की जो मत हमें मिल रही है उस पर हमें चलना है। कोई ने कुछ भी कहा तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तो बाबा कहते हैं माया काम और क्रोध के रूप में परीक्षा लेती है। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़खड़ाता रहता है। अनेक प्रकार के तूफान जैसे दीपक को हिलाते हैं और हिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही ये परीक्षाएं हमें हिलाती हैं। तो हमें अडोल बनना है। तो एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से अब हमें पास कराता है। तो ज्ञान की बातें और योग बल ही हमें इन परीक्षाओं से बहुत बहुत मजबूत बनाते हैं। परीक्षाओं में हमें अंगद के समान रहना है। किसी के भी और किसी भूत के वश नहीं आना है। अब बस उसे याद करना है। अब बाप को दिल से याद करना है तो भूत भाग जाएंगे। ज्ञान और योग के घृत से ज्योति जगती रहेगी। सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलेगी। ज्ञान और योग बल से हमें अब गोरा बनना है। खुशी से बाप को याद करना है। चुप रहो और बस बाप को याद करो। जो सर्व प्राप्तियां बच्चे जिन सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं वही इच्छा मात्रम अविद्या है। तो हमारे पास सब कुछ है और इसी का हमें अभ्यास करना है। फिर बाबा कहते हैं सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले हर्षित मूर्त भव। तो बाबा बताते हैं कि संस्कारों को अपने बहुत बहुत सरल बनाना है। हर कार्य करते भी इजी रहना है। तो संस्कार अगर टाइट होंगे तो सर्कमस्टांसेस भी टाइट हो जाएंगे, फिर संबंध संपर्क भी टाइट हो जाएंगे और जहां टाइट होते हैं वहां खींचातानी चलती रहती है। सरल संस्कार द्वारा ड्रामा में हर दृश्य को देखते हुए अच्छे बुरे
कि आकर्षण से परे रहोगे तो हर्षित रहेंगे। तो जब हमारा संस्कार एकदम सरल होगा, जब हमारे संस्कार में कोई भी खींचातानी नहीं होगी, तो बाबा कहते हैं सर्कमस्टांसेस भी टाइट नहीं होंगे और संबंध भी टाइट नहीं होंगे, और फिर हम सदा किसी भी आकर्षण से परे होकर बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमें बताया। तो चलते हैं अपने इस योग के सफर में। देखें अपने आप को कि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, और वो मेरा पिता, वो मेरा गुरु, वो मेरा टीचर आकर रोज मुझे पढ़ाता है। ये ज्ञान और योग का घृत आत्मा की ज्योति को बढ़ाता है। मैं आज इसमें याद का घृत डाल रहा हूं। मैं आज इसमें ज्ञान की वो बात का घृत डाल रहा हूं जिससे मैं हमेशा लाइट रहूंगा। मैं अपने संस्कारों को बहुत बहुत सरल बना रहा हूं, एकदम सरल, और इसीलिए मैं सब आकर्षण से परे हूं। अपने संस्कारों को सरल बनाने से मेरे अंदर क्रोध का विकार कम हो गया है। मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूं। डांटना, क्रोध करना, इन संस्कारों से मैं परे हो गया हूं। अच्छे बुरे से मैं परे हो गया हूं, और इसलिए सदा हर्षित रह रहा हूं। अपने संस्कारों को सरल करने के लिए मैं किसी के भी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहा हूं। मैं अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न अपने आप को देख रहा हूं, और इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का कर रहा हूं। जो पाना था सो पा लिया है। मैं अपनी परीक्षाओं में एकदम अंगद के समान खड़ा हूं। हर परीक्षा में पास हो रहा हूं। मैं निर्बल अब बलवान बन रहा हूं। घड़ी घड़ी उस परमात्मा को याद कर रहा हूं, उसकी श्रीमत को याद कर रहा हूं। अपने स्वभाव संस्कार को सरल रख रहा हूं। सारे आकर्षणों से परे इच्छा मात्रम अविद्या के पाठ के साथ सब कुछ प्राप्त मुझे हो गया है, और अब मैं संपूर्ण एकदम सभी प्राप्तियों के साथ वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।